4 महीने तमाम संघर्ष, आंसू और आत्म बलिदान के बाद अब जाकर बीएड सहायक शिक्षकों के लिए एक उम्मीद की किरण जगी है। छत्तीसगढ़ के बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक जो बीते 126 दिनों से अपनी सेवा, सुरक्षा और समायोजन की मांग को लेकर सड़कों पर थे, अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आश्वासन के बाद अपने आंदोलन स्थगित कर चुके हैं। क्या है पूरा मामला? सहायक शिक्षकों ने किस तरह संघर्ष किया और छत्तीसगढ़ के मुखिया यानी सीएम साय ने मुलाकात के बाद क्या समाधान निकाले और शिक्षकों का क्या कहना है, सब कुछ जानेंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये एक संघर्ष की गाथा थी जिसमें शिक्षक बने आंदोलनकारी और धरना स्थल बना उम्मीदों का शिविर। शुक्रवार 18 अप्रैल को जब बीएड सहायक शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल नया रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिला, मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की बातों को सहानुभूति से सुना और समायोजन को लेकर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया और इसी के साथ आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया गया। दरअसल यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जुड़ा हुआ है जिसमें कहा गया कि प्राइमरी स्तर के लिए डीएड अनिवार्य है, जिसमें बीएड धारक शिक्षक आयोग करार कर दिए गए। परिणाम स्वरूप हजारों शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई, लेकिन राज्य सरकार ने इन्हें पहले सशर्त नियुक्ति दी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय की बात कही गई थी। जिसके बाद कोर्ट का आदेश आते ही सहायक शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकने लगी और नौकरी सुरक्षित रखने के लिए इन 2900 सहायक शिक्षकों ने इतने जतन किए और बदले में की नौकरी की मांग। अब जाकर उन्हें यह आश्वासन मिला है कि उनकी नौकरी को लेकर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं थी, इसका गवाह खुद तूता धरना स्थल बना। आइए नजर डालते हैं उन संघर्षों पर जो इन शिक्षकों ने अपनी नौकरी की बहाली को लेकर किए। सबसे पहले अंबिकापुर से रायपुर तक पैदल यात्रा जो धरने में बदल गई। धरना स्थल पर ब्लड डोनेशन कैंप, सामूहिक मुंडन, जहां महिला शिक्षिकाओं ने भी बाल त्यागे, यज्ञ, हवन, जल समाधि, जल सत्याग्रह, अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लेकर प्रदर्शन, बीजेपी कार्यालय का घेराव, गिरफ्तारी और सामूहिक अनशन। इसके अलावा NCTE की शव यात्रा, दंडवत यात्रा, सुबह 5 बजे मंत्री बंगले का घेराव। इन सब से यही साफ होता है कि यह लड़ाई सिर्फ रोजगार की नहीं थी, यह अस्तित्व की लड़ाई थी। शिक्षकों ने कभी भी हिंसा या राजनीति का सहारा नहीं लिया। उनका एक ही उद्देश्य था, शांति से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना। अब जब मुख्यमंत्री ने समायोजन का आश्वासन दिया है, शिक्षकों को उम्मीद है कि सरकार वक्त पर वादा निभाएगी। आंदोलन स्थगित जरूर हुआ है, लेकिन संघर्ष अभी थमा नहीं है। अगर वादा अधूरा रहा तो यह सन्नाटा फिर शोर बन सकता है। समायोजन के आश्वासन पर सहायक शिक्षकों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, जैसे कि जब हम परिवार में रहते हैं तो हमारे माता पिता का जो कथन होता है उसको हम माता पिता की आज्ञा मानते हैं और उनकी बात का पूर्ण परिपालन किया जाता है। उसी तरह हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है और चूंकि उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिलाया है और हमारे हित में निर्णय लेने की बात की है उन्होंने, इसलिए हमने उनकी बात का मान रखते हुए उन्होंने कहा कि आप अपना जो धरना है उसे तुरंत स्थगित कर दीजिए। हमने स्थगित कर दिया है और इसके पीछे मेन रीज़न ये था कि हमारा पूर्ण विश्वास है उनके ऊपर कि क्योंकि उन्हें संवेदनशील व्यक्ति माना जाता है, इसलिए हमें उन पर पूर्ण विश्वास है कि वो शीघ्र ही हमारे हित में कोई निर्णय लेंगे। माननीय CM जी से जो हमारी मुलाकात हुई तो वहाँ पर उन्होंने हमें आश्वस्त किया है एक सकारात्मक निर्णय के लेंगे वो हमारे लिए, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। तो जैसे कि CM हमारे संरक्षक है, हमारे अभी हम उनके ही भरोसे बैठे, उनसे ही मांग कर रहे हैं, तो उनका जो आश्वासन है उस पर हम आश्वस्त होकर के अभी फिलहाल के लिए अपना धरना स्थगित कर रहे हैं। अब बारी सरकार की है। क्या यह आश्वासन सिर्फ शब्दों तक सीमित रहेगा या वाकई में हजारों शिक्षकों और उनके परिवारों को एक नई सुबह मिलेगी? इस मुद्दे पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।